नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन हुआ हूँ। रणनीतिक 51 बैच का एक हिस्सा है रट्टा मार सीरीज। रट्टा मार सीरीज में आपको लगभग 100 से 140 टॉपिक जो हमारे रहेंगे, 100 से 140 जो टॉपिक हमारे रहेंगे, उनमें आपको लगभग 1 से 2 से 3 पेज की पीडीएफ आपको मिलेगी और अंतिम जो 14 से 15 दिन हमारे रहते हैं, उनमें जो रिवीजन है उसको बूस्टअप मिलेगा ताकि आप अपने 4 से 5 नंबरों को इनहेंस कर सको, है ना। रट्टा मार सीरीज का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। रोबोटिक्स के जनक कौन है, फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन से है ना, इसके मैकेनिकल फंक्शन कौन कौन से है, सॉफ्टवेयर फंक्शन कौन कौन से है, इंडिया में कौन कौन से रोबोट है, रोबोटिक्स के एप्लीकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रोबोट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे इसके इंट्रो, इसका जो हिस्ट्री है ना, इसके कंपोनेंट है, जो आइजोक एसएमयू ने जो तीन नियम दिए थे उसके बारे में, टाइप्स ऑफ रोबोटिक एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, प्रमुख रोबोटिक्स में और इंडियन में जो रोबोटिक संस्थान है उनके बारे में हम इनकी छोटी मोटी जानकारी लेंगे, ठीक है ना। परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोबोट जो है ये किस लैंग्वेज में है, स्लाव भाषा में लिखा गया था, है ना। जो कहाँ से इंट्रोड्यूस करा है रोबोट का, जो इंट्रोड्यूस करा है स्लेविक वर्ड, एक जो रोबोट जो वर्ड है एक स्लेविक वर्ड है। अगला जो है इसका जो मीनिंग है बंधुआ मजदूर, क्योंकि इसके कोई खुद का दिमाग नहीं रहता, इसको सिर्फ बनाया इंसान ने है तो उसके इशारों पे यही काम किया जाता है, तो इसका मीनिंग जो है बंधुआ मजदूर, ये स्लेविक वर्ड है, ठीक है। अगला जो है रोबोटिक जो है एक मैकेनिकल मशीन है ना। रोबोट जो है एक मैकेनिकल ह्यूमन है, क्योंकि मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता हम इसमें डालते हैं। हमने इसको बनाया, हम इसको नष्ट भी कर सकते हैं। आने वाले जो हमारा जो जनरेशन रहेगा वो एआई रोबोटिक्स बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो है चेक लेखक जो हमारे जो थे वो कौन थे, कारेल कपेक ने अपने नाटक, है ना। सर्वप्रथम जो हमारे चेक लेखक थे कोरेल कपेक ने अपने नाटक जो थे RUR मतलब रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट से जो 1920 में प्रयोग किया गया था, है ना, वर्ड जो यूज किया था। सर्वप्रथम चेक जो लेखक है कोरेल कपेक ने अपने नाटक में इसका प्रयोग किया गया था, किसका, रोबोटिक्स वर्ड का, है ना। रोबोटिक और रोबोटिक्स में दोनों में डिफरेंस है ना। और अमेरिकी लेखक आइजैक ओसिमोव, है ना। अमेरिकी जो लेखक थे आइजैक ओसिमोव ने 1942 में पुस्तक रन राउंड में, ये जो इनके जो आइजैक ओसिमोव है, पुस्तक 1942 में इनकी जो पुस्तक थी कौन सी थी, रन राउंड में प्रयोग किया गया था, है ना। रोबोटिक्स वर्ड जो है वो आइजैक ओसिमोव ने अपनी पुस्तक रन राउंड में 1942 में यूज किया था। और जो रोबोट वर्ड है कार्ल कपेक ने अपनी जो RUR जो है, तो कौन कौन सी है, रोसुमेक यूनिवर्सल रोबोटिक में इसका उपयोग किया गया था, है ना। रोबोट का एक इंटरनल क्षेत्र है, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट का एक इंटरनल क्षेत्र है, मतलब क्या है, जो कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग को इंटीग्रेटेड करता है। कंप्यूटर विज्ञान में जो है ना सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स आते हैं, और जो हमारा इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग मतलब उसके मैकेनिक विषय है ना, उसके पार्ट्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे उसकी मूवमेंट होगी, कैसे उसका डिजाइन होगा, इन सब पे डिजाइन किया जाता है। तो ये हमारा दो दो हमारा 3 से 4 फैक्ट हमारे यहाँ हो गए। पेरेल क्या है, रोबोटिक्स के जो कोरल कपेक है, जो स्लेविक वर्ड है, कोरल कपेक ने इसको वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। रोबोटिक्स जो वर्ड है TICS जो वर्ड है वो आइजैक ओसिमोव ने 1942 में अपनी जो पुस्तक है रन राउंड में इसका प्रयोग किया गया था, है ना। अगर हिस्ट्री में हम इसकी बात करें तो 1920 में, इतिहास के विषय में अगर हम बात करेंगे तो 1920 में कोरल कपेक ने क्या बोला था। एक गणराज्य के जो लेखक है कोरल कपेक ने अपने नाटक RUR में रोबोटिक वर्ड का यूज करा था, ये हमने पढ़ा, है ना। 1954 में जो जॉर्ज डेवल थे, जॉर्ज डोवेल और जोसेफ एंगलबर्ग, है ना, दो व्यक्ति थे, जॉर्ज डोवेल और जोसेफ एंगलबर्ग ने द्वारा स्थापित यूनिमेशन कंपनी के द्वारा पहले कमर्शियल रोबोट, है ना। कौन कौन से, पहले जो हमारा कमर्शियल रोबोट था उसको निर्माण किया गया था। पहला जो रोबोट का जो निर्माण है, दो व्यक्ति जॉर्ज डेवेल और जोसेफ एंगलबर्ग ने कौन सा कमर्शियल रोबोट का निर्माण करा था, कब करा था, 1954 में। ये हमारा एक हो गया, है ना। तो हम इसमें तीन चीज है, इसको आपको याद करके रखना है कि पहला ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स, यदि हिंदी में आपको दिक्कत आ रही हो तो इंग्लिश में आप ये वर्ड देखना कि ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन थे, जॉर्ज डेवल, है ना। रोबोटिक्स के जनक मतलब फादर ऑफ रोबोटिक्स, अगर आप हिंदी में पितामह और इन सब में डिफरेंस आ रहा हो तो ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स जो है जॉर्ज डेवल, और रोबोटिक्स फादर ऑफ रोबोटिक्स है ना जोसेफ एंगलबर्ग हो जाएगा। यूनिमेशन कंपनी क्या थी, यूनिमेशन कंपनी ने पहला व्यावसायिक रोबोट का निर्माण करा था। तो विश्व के प्रथम रोबोटिक्स कंपनी जो थी, जो न्यू जर्सी फैक्ट्री में लगाया गया था, है ना। यूनिमेशन कंपनी थी, फर्स्ट कमर्शियल जो रोबोट था उसने उसको बनाया था। तो ये हमारा याद हो गया
जो हो गया हमारा कि 1900 ये 2016 में डेविड हैंसन सबसे फेमस जो रोबोट है कौन कौन सी सोफिया है ना। तो उसकी सोफिया का क्या है डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे तो डेविड हैंसन जो कौन सी है डेविड हैंसन हांगकांग के द्वारा हांगकांग की जो डेविड हैंसन के द्वारा आविष्कार किया गया है किसको सोफिया को किया गया है ना। तो ये क्या है एआई जो है एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब मानव की तरह दिखने वाला रोबोट ठीक है ना। डेविड हैंसन द्वारा आविष्कार किया है किसको सोफिया को है ना। एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है मानव जैसे दिखने वाला सोफिया रोबोट जो है। और सऊदी अरब का पहला रोबोटिक नागरिक का निर्माण किया गया है। सोफिया के बारे में अगर हम करेंगे तो डेविड हैंसन की कंपनी ने हैंसन रोबोटिक्स ने इसका निर्माण किया गया था। मानव की सदस्य दिखने वाला है इसलिए इसको एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट किया है। और पहली जो नागरिकता है सोफिया को किसने दी गई वो सऊदी अरब ने दी गई। अब इसके कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स के अगर घटक के बारे में हम बात करेंगे तो इसके 3 घटक है कौन कौन से। रोबोटिक्स के जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कौन कौन सा है मैकेनिकल कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा इलेक्ट्रिकल। तीसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। 3 कंपोनेंट है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वो सोचेगा क्षमता करेगा कैसे कार्य करेगा उसके बारे में जानकारी करेगा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा है ना उसके बारे में हम देखेंगे कैसे हम उसको एनर्जी ऐसे चार्ज कैसे होगा कितने पावर वाट की लगेगी वो उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया। मैकेनिकल कंपोनेंट में हम उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे कैसे उसको हाथ को बनाया जाएगा कैसे उसके पैर को बनाया जाएगा कैसे उसका फेस बनाया जाएगा इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ठीक है ना। तो जो हमारा रोबोट है उसमें जो शक्ति का जो एनर्जी कहाँ से मिलती है तो लीड एसिड बैटरियों का उसमें उपयोग किया जाता है जो उसमें एनर्जी के रूप में काम आती है। एक्चुएशन प्रवर्तक है ना। तो क्या होता है रोबोट की मांसपेशियों को प्रवर्तक कहा जाता है एक्चुएशन कहा जाता है। जो ये क्या करती है रोबोट की जो मांसपेशियां रहती है वो संचित ऊर्जा को क्रिया में परिवर्तित करती है। ये क्वेश्चन आया है 2021-22 के फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्चुअल जो प्रवर्तित होती है रोबोट में जो संचित ऊर्जा होती है वो काय में चेंज होती है तो वो क्रिया के फॉर्म में चेंज होती है। जो संचित ऊर्जा रहती है जब वो चलेगा तो वो उसको एक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो बैटरियों में लीड एसिड बैटरी का प्रयोग करेंगे। सेंसर कैसे नेविगेट करना है कैसे बात करना है कैसे काम करना है वातावरण में कैसे ध्यान करना है तो सेंसर अपने आसपास के सेंसर लगाए जाते हैं है ना। अब उसके बाद मैनिपुलेशन प्रचालक जो रहता है वो क्या है कोई वस्तु को उठाने उन्नत नष्ट करना है ना। मैनिपुलेशन करेगा कोई वस्तु को उठाएगा उसको मॉडिफाइड करेगा उसको नष्ट भी करेगा है ना सहायता करते हैं मैनिपुलेशन में ठीक है ना। अब इसके कंपोनेंट के बारे में फिर लोकोमेशन है ना क्या होगा कि ये गुण एक स्थान से दूसरे स्थान जानेगा। अब जो है रोबोटिक क्या है पैर वाले पहिए वाले उड़ने वाले तैरने वाले है ना। और फिन रोबोट मक्खी रोबोट इन सब चीजें जो है ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा। अगला जो हमारा कंट्रोलर रोबोट के मस्तिष्क का प्रतिरूप है ना। कंट्रोलर एक प्रोग्रामर है कि हमने उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये उसके प्रोग्रामिंग की पार्ट करेंगे। अब इसमें आपने पढ़ा कि इसमें एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा है ना प्रवर्तक एक्चुएशन क्या रहता है एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी मैनिपुलेशन कैसे होगा है ना कंट्रोलर कैसे होगा हमारा सेंसर कैसे काम आएगा। अगला जो हमारा आएगा कि इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन और नेविगेशन है ना। जैसे सेल्फ ड्राइव कार हमारी हो गई। रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग हमने दो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। कौन सी पहली प्रोग्रामिंग हमारी LISP दूसरी हमारी प्रोलॉग। LISP 1960 में हम 1960 में और प्रोलॉग जो हुई थी वो 1973 में। प्रोलॉग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है LISP दोनों ही 5th जनरेशन की लैंग्वेज है और रोबोटिक्स में काम आती है। अगली हमारा जो आएगा AI है ना कि अब AI के जनक कौन से है जॉन मैकार्थी वगैरह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लिया है ठीक है। अब अगला जो हमारा थोड़ा सा हाँ रोबोटिक्स के नियम है ना। अब हम जो हमारे आइजैक ओसिमोव थे ने 1942 में अब जो पुस्तक है रन राउंड उसमें रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे ठीक है ना। कौन कौन से 3 नियम इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी में बता देता हूँ। 3 नियम कौन कौन से 1942 में और जो आइजैक ओसिमोव थे रोबोटिक्स के 3 नियम थे। पहला नियम कि किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम कौन सा पहला नियम जो रन राउंड पुस्तक में रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा अगर रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाएगा। 3 नियम है कि रोबोट है मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा है रोबोट जो है मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाएगा पर पहला जो है मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो वहां पर मतलब उसको नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य की आज्ञा का पालन तो करना है पर ऐसा नहीं कि जा इसको मार दे करके तो उसको मारना नहीं है। तीसरा कि रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी है ठीक है ना।
तीसरा जो नियम है उसका नियम ये कहता है कि रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी है, किंतु इसमें प्रथम दो जो नियम है कि प्रथम दो जो नियम है उनको वॉयलेट भी नहीं करना है, कि रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी है। अगर प्रथम दो नियम भंग होते हैं तो अपने स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर लेना चाहिए। ये आइजैक ओसिमोव ने 1942 में रन राउंड में दिया था, तो ये आपका एक फैक्ट हो गया। और चौथा नियम ने है सुनीता का सिद्धांत, है ना। यदि तीनों कुछ समझ में नहीं आए तो स्वयं को स्वयं नष्ट कर लो कि आप कोई काम करने में सक्षम नहीं हो। अब इसमें रोबोट के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रोबोट, है ना। तो टाइप्स ऑफ रोबोट में क्या करेंगे कि इनको हम डिवीजन कर लेंगे, किसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो रोबोट के जो टाइप्स हम जाएंगे तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, है ना, ये TECH है, तो इसमें एक हटा लेना कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, है ना। टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग प्रकार के रोबोट है, कार्य करने के अनुप्रयोग के आधार पर अलग रोबोट है ना। बेस्ड ऑन लोकोमेशन, चलने फिरने के आधार पर उड़ने तैरने भागने वाले रोबोट, पहिए वाले रोबोट, ये अलग हो गए, ठीक है ना। एप्लीकेशन में इंडस्ट्रियल रोबोट अलग हो जाएंगे, घरेलू रोबोट अलग हो जाएंगे, रोड वाले रोबोट अलग हो जाएंगे, है ना। टेक्निकल में हम देखेंगे रोबोटों के अलग रोबोट है। टेक्निकल रोबोट में हम देखेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबो रोबोट, है ना। इन सब चीज़ों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, कि तकनीकी के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबो, नैनो कंप्यूटर, ऑटोमेशन, ऑटोनोमस मोबाइल, स्फेरिकल रोबोट, स्वाम और माइक्रो रोबोट। इनके नाम आपको डिवीजन में याद रखने, कौन सा मैकेनिकल रोबोट आएगा, कौन सा एप्लीकेशन रोबोट आएगा। एप्लीकेशन रोबोट में कौन कौन से हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल में काम करने वाले, घरेलू उपयोग में मैंने आपको बताया था, चिकित्सा के क्षेत्र में, सैन्य हो गया, कार्य करने वाले के उद्योग क्षेत्र में, घर में, है ना, मेडिकल क्षेत्र में सैन्य रोबोट में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, अंतरिक्ष में कार्य करने वाले रोबोट, है ना। जैसे चंद्रयान 2 में हम जिसमें प्रज्ञान रोवर रोबोट जो गया था, ठीक है। अब इसके बाद गतिशीलता के आधार पर के स्टेशनरी रोबोट, ट्रैफिक वाले रोबोट, पेड़, तैरने उड़ने वाले रोबोट, जिनके मैंने आपको बताया ड्रोन वोन, इन सबको बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन लोकोमोशन, इनके आधार पर इन रोबोट का क्लासिफिकेशन आपको रटे हुए याद होना चाहिए कि कौन का किसमें आता है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है, यही जो मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी के आधार पर जो रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, मतलब सीधे मानस मनुष्य के जैसा दिखने वाला, एग्जाम्पल के तौर पर सोफिया, है ना। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जिसकी संरचना मानव समान हो। और सोफिया हो गया, ओशियन 1 हो गया, एटलास हो गया, न्यूक्लियो पेटमेन रोबर, ये जो है ह्यूमनॉइड रोबोट के आपको नाम 4-5 यहाँ पे नाम दे रखे। सोफिया हो गया, ओशियन 1 हो गया, है ना, एटलास हो गया, एनक्यू हो गया, पेटमैन रोबर और पिपर, ये आपको नाम है ना। फिर उसके बाद अगमेंटेड रोबोट। अब अगमेंटेड रोबोट मतलब जैसे मान लो मेरा पैर टूट गया हो, यहाँ से काटना पड़ जाए, तो फिर उस पैर को मेरे को करने वाला, मतलब जिसने स्वयं की जो वर्तमान में मानव क्षमता को आगे बढ़ा देता हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल एआई द्वारा पर प्रोस्थेटिक जो लिम्स और स्केलेटन है, यह है अंगों के प्रत्यारोहण के लिए प्रयुक्त उदाहरण है। ये संवर्धित रोबोट हो गया, टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। फिर टेली प्रॉम्प्ट रोबोट, है ना, जो एक बंद उसमें कैसे कि मानव द्वारा नियंत्रित मैकेनिकल बोट है, कि ना कि एक उसमें हम जैसे वैक्यूम जो रहता है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पर ड्रोन और सबमरीन, है ना। ये हमारा हो गया टेलीप्रॉम्प्टर रोबोट। प्री प्रोग्राम जो रोबोट है, एक नियंत्रित वातावरण में कार्य करने वाला, जैसे कौन सा फैक्ट्री रोबोट की एक ही जैसे कार्य करने, उठाना रखना या फिर चीजों को जोड़ना, ये हमारा हो गया। ऑटोनोमस रोबोट जो हमारा हो गया कि एआई बेस्ड रोबोट है ना। ऑटोनोमस कौन सा है कि एक एआई बेस्ड रोबोट है जो कुछ परिस्थितियों में स्वयं निर्णय लेके काम कर रहा है। जो वैक्यूम क्लीनर हम देखेंगे कि घूमता रहता है, जैसे कुछ सोफा वोफा आ गया, हट जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो ये ऑटोनोमस रोबोट हो गया। अब ऑटोनोमस के साथ साथ ऑटोमेशन रोबोट भी है। ऑटोमेशन में क्या है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल है उसमें एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो रोबोट प्रयोग किया जाता है उसको ऑटोमेशन रोबोट कहते हैं। कौन सा, एक विशिष्ट तकनीकी कार्य करने के लिए, देखो एक लिखा है विशिष्ट तकनीकी कार्य करने वाले जो रोबोट रहते हैं वो कौन से रहते हैं, वो ऑटोमेशन रोबोट होते हैं। जैसे फैक्ट्री रोबोट, प्री प्रोग्राम रोबोट। अगला जो हमारा आएगा मोबाइल स्फेरिकल जो रोबोट है, पूर्णतः एक ही आवरण के अंदर बनाया जाता है। टम्बल बिट बॉल जो है
इनके एग्जाम्पल आपको याद करके रखने हैं बॉस, है ना। इसमें कोई उदाहरण नहीं है कि टम्बल बीट बॉल किसका एग्जाम्पल है, तो वो टेली हमारा मोबाइल स्पेरिकल रोबोट का उदाहरण है। स्वाम रोबोट जैसे मधुमक्खी रोबोट भी कहा जाता है ना। अलग छोटे छोटे अलग अलग करेंगे, जहां जाना हो वहां पे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अलग अलग कई रोबोट परस्पर तालमेल से कोई कार्य करते हैं, है ना, तो उसको हम स्वाम रोबोट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है नैनो रोबोट। नैनो रोबोट इट मीन्स 10⁻⁹ है ना। ऐसे रोबोट जो नैनोमीटर के सिद्धांत पे काम करते हैं उसको हम नैनो रोबोट करते हैं, और नैनो रोबोट को नैनो बोट भी कहा जाता है। अगला हमारा जो है एप्लीकेशन, हमारी जो रोबोट की रहेगी उसमें जो रहेगा कि इंडस्ट्रियल उद्योग में जो क्षेत्र में काम करेगा, एप्लीकेशन के आधार पर इंडस्ट्रियल में रोबोट कई छोटे छोटे भागों, जैसे मालूम पड़ेगा कोई कार बन रही है तो उनके पहिए लगाने वाले, बोनट लगाने वाले, छत लगाने वाले, ऐसे रोबोट को हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करते हैं, है ना। कि एग्जाम्पल के तौर पर प्यूमा, कुका, किलर एंड नेचिंग पिक एंड प्लेस रोबोट, ये इंडस्ट्रियल रोबोट के उदाहरण है। पिक एंड प्लेस रोबोट मतलब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, यहाँ से उठाया वहां रखना, है ना। हमारा प्यूमा और कुका हो गया, पिक एंड प्लेस रोबोट हो गया। पॉइंट टू पॉइंट एक जगह को वेल्डिंग और दोनों को थ्रिलिंग करना, ये हो गया। कंटिन्यूस पाथ रोबोट, कार की स्प्रे करना, स्प्रे का ही काम कर रहा है, जितनी भी गाड़ी आ रही है स्प्रे कर रहा है। असेंबली ऑपरेशन रोबोट जो असेंबली लाइन में प्रयोग किया जाता है ना। चार हमारे एग्जाम्पल हो गए इंडस्ट्रियल रोबोट के, कौन से, पुमा, कुका, पिक एंड प्लेस, है ना। फिर उसके बाद वेल्डिंग एंड थ्रिलिंग वाला हो गया, कंटिन्यूस पाथ रोबोट हो गया, ठीक है। फिर अगला जो हमारा मेडिकल में काम आने वाले रोबोट कौन कौन से, रोबोटिक प्रोस्थेटिक, ये हमने जब पढ़ा था, है ना, कि जब हम कोई मानव उसकी क्षमता खो जाता है तो उसको फिर से जो लगाया जाता है, पैर लगाया जाता है, कृत्रिम पैर लगाया, तो उसको प्रोस्थेटिक लिम्ब हो गया हमारा। रोबोटिक ऑर्थोटिक्स हो गया, है ना, मतलब साधारण यंत्र की जगह रोबोटिक यंत्र का उपयोग हम कर रहे हैं। रोबोटिक रोबोट नर्स हमारी हो गया, मरीजों की देखभाल, उनको समय पर खाना देना, टेबलेट्स देना, दवाई देना, इंजेक्शन इंजेक्शन लगाना, रोबोटिक नर्स हो गया। फिर उसके बाद साइबर नाइफ हो गया, रेडियोथेरेपी में प्रयोग किया जाता है इसको, है ना। साइबर नाइफ जो वर्ड है ये रेडियोथेरेपी में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में किया जाता है, मेडिकल फील्ड में, है ना। फिर उसके बाद डा विंसी सर्जिकल सिस्टम, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ये फैक्ट है, पांचों फैक्ट है, पांचों आपको याद करके बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा होगा वो है ना स्पेस रोबोटिक्स से संबंधित है ना। स्पेस में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो रोबोटिक है हमारा आर्बिटर, लैंडर और रोवर है ना, जो चंद्रयान मिशन में प्रयोग किया गया था। नाम आपको याद रखना है कि इसका विक्रम, इसका प्रज्ञान है ना। आर्बिटर कौन सा है, लैंडर कौन सा है, रोवर कौन सा है, इसके कितने पैर है ना। फिर ये दर्पा नासा जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, और स्पाइडर नाट जो है नासा का रोबोट है ना। ये आपको याद करके रखना है। स्पेस प्रोब, है ना, स्पेस प्रोब है, ये मंगल मिशन यूएई का रोबोटिक्स अंतरिक्षयान है। स्पेस प्रोब किसका है, रोबोटिक्स का जो है, यूएई का अंतरिक्ष यान है। लूनर रोबोटिक रोवर प्रज्ञान किसका नाम है ना, आपको याद रखना है। प्रज्ञान जो है चंद्रयान 2 का रोबोट है। इसरो का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, तो वो व्योम मित्र, और गगनयान में इसका प्रयोग किया जाना है। ये इसका फैक्ट है, ये आपको याद करके रखना है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में किसका प्रयोग होने वाला है, ये आपको याद रखो। डिजास्टर मैनेजमेंट उनको रोबोट डॉग, स्नेप, सॉफ्ट रोबोटिक्स का बहुत प्रयोग होता है ना। कि ब्लू फिन जो है ये 21 सबमरीन रोबोट है, जो मलेशिया के विमान को खोजने के लिए, जो एक विमान था वो क्रैश हो गया था, पर इसकी आज तक जानकारी नहीं मिली कि वो कहाँ गया, क्या है। तो ब्लू फिन जो रोबोट है उसको उपयोग किया गया था उस विमान को खोजने के लिए, क्योंकि 371 यात्री थे उससे मर गए थे, है ना। एटलस जो है डीआरडीओ जो का रोबोट है, जो आग में फंसे व्यक्तियों को निकालने में प्रयोग किया जाता है। अब रोबोट तो क्या है, मैकेनिकल यंत्र है, उसको आग में पानी भरना, कहीं भी भेज दो, उसका कुछ होना जाना तो है नहीं, है ना। अन्य जो रोबोट है वो पायोनियर सेनेका, ये आपको नाम याद करके रखना है। अब आर्मी से संबंधित जो रोड है ना, जो ड्रोन ड्रोन है ना, तो यूएवी जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, इसका नाम आपको याद करके रखना है कि जो ड्रोन यूएवी है उसका क्या है। जैसे रुस्तम जो ड्रोन है उसका नाम याद कर, रुस्तम क्या है, आप मूवी पे मत चले जाना, ड्रोन का नाम है रुस्तम। रोबोट डॉग, है ना, भारी वाहनों, युद्ध क्षेत्र में चेतावनी हेतु उपयोग किया जाता है ना। कि भैया युद्ध क्षेत्र में चेतावनी के लिए रोबोट डॉग भेज दिया उन्होंने, कि जल्दी फटाफट दौड़ के जाओ वहाँ बता कि ये आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, है ना। फिर आपको ये एफ इंसास, है ना,
जो डीआरडीओ द्वारा विकसित बम का पता लगाने के लिए जो बनाया गया रोबोट है। कौन सा रोबोट है ये? दक्ष, है ना। दक्ष और एफ इंसास, ये किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। क्यों? बम का पता लगाने के लिए, एंटी एक्शन किया जाता है। डीआरडीओ द्वारा प्रमुख रोबोट कौन कौन से जिनके नाम हमको याद करने की आवश्यकता है? तो पहला जो रोबोट है हमारा कौन सा है? पहला रोबोट है हमारा ओरा, है ना। ये इसका नाम आप याद करके रखना, नाम बड़ा ही टिपिकल है ना। ऑटोनोमस अनमेंड रिसर्च एयरक्राफ्ट, है ना। दक्ष अभी हमने पढ़ा था, दक्ष और इंसास वाला जो है ये डीआरडीओ का बम में पता लगाने वाला जो रोबोट है वो है ना। अगला जो हमारा कौन सा है? नेत्र जो ड्रोन है, मानव रहित हवाई वाहन है। रात में नेत्र हमको याद करना कि मानव रहित हमारे रात में इमेज बड़ी अच्छी बनाता है। फिर उसके बाद एटलस जो है हमारा अमेरिकी कंपनी बोस्टार इनोवेशन ने इसका करा था कि जो बोस्टर डायनेमिक द्वारा निर्मित एक द्विपाद ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब दो पैरों पर चलने वाला जो एटलस कौन है ना। एटलस जो रोबोट है वो कौन से? अमेरिकी कंपनी बोस्टर डायनेमिक द्वारा बनाया गया द्विपाद रोबोट है, मतलब दो पैरों पर चलता है। फिर उसका सोफिया का जो निर्माता है कौन सी? हैंसन रोबोटिक्स है ना। सोफिया जो रोबोट है उसका निर्माता कौन से? हैंसन रोबोटिक, जिसके जो व्यक्ति है डेविड हैंसन, हांगकांग की एक कंपनी है। 2016 में इसको बनाया गया है, 2017 में इसने यूए की नागरिकता ली है। इस छोटी छोटी जानकारी इसमें दे रखी है। फिर उसके बाद हमारा एस्ट्रो जो है अमेजोन द्वारा बनाया गया रोबोट है ना, जो घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा ओसिमो जो है होंडा द्वारा निर्मित रोबोट है। इनकी पेरेंट कंपनियों के नाम आपको याद करके रखने ही रखने हैं, भले कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद वाकामारू है नाम से जापानी रोबोट है जो मानव के साथ प्राकृतिक संचार हेतु बनाया गया है। फिर उसके बाद सेम रोबोट है, दुनिया का पहला पॉलिटिशियन है जो कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है ना। फिर उसके बाद एक पहिए वाला रोबोट है, वर्ल्ड रोबोट प्रथम 2005 में यूएस में बनाया गया था। तो ये है कि द्विपाद रोबोट क्या है, एक पैर वाला रोबोट क्या है ना। रोबोटिक पॉलिटिशियन कौन सा है, क्या है, इन सब चीज़ों की बेसिक बेसिक यहाँ में बताने का मीन ये है कि नाम के साथ साथ उनकी पेरेंट कंपनी कब बना, किस लिए उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद करके रखना है। भारत में रोबोटिक्स जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल रोबोटिक्स की जो है इसकी स्थापना जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल रोबोटिक्स है ना, इसकी स्थापना मुख्यालय इसका कहाँ का है? अब इंटरनेशनल है तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। भारत में रोबोटिक्स की जो प्रयोगशाला है इसकी जो अग्रणी कंपनी है CAIR, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का फुल फॉर्म है ना, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना जो है 1986 में डीआरडीओ के अंतर्गत की थी। किसकी? CAIR की। इसकी जो मुख्यालय वो कहाँ है? बेंगलुरु में है ना, ठीक है। अब इसमें जो उपलब्धियां है कि रोबोसेन जो CAIR ने यहाँ पर आया है, ठीक है ना। रोबोसेन जो काय में सशस्त्र बल आर्म जो हमारी फोर्सेस है उसके अर्धसैनिक बलों को बचाव निगरानी में किया जाता है। कौन सा? रोबोसेन हो गया, शतरंज खेलने वाला रोबोट इन्होंने बनाया। फिर स्नैक रोबोट के भैया फट कहीं भी छोटी मोटी गली खोपचे में से निकल के कहीं दरार वरार में भेजना है, किसी की जानकारी लेनी है, तो हमने स्नैक रोबोट भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद अगला हमारा जो आता है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये हमारा एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है, जो कि 2014 में बनाया है। अब इंडिया कुछ कुछ तो करेगा ना, कहाँ इसकी है कि इंटरनेशनल कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1986 में, ठीक है ना। फिर हमारे CAIR के जो है वो डीआरडीओ के अंतर्गत है, बेंगलुरु में 90, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद भारतीय रोबोटिक्स समुदाय जो हमारे हो गए, है ना, कि कैसे कि हमको रोबोटिक्स क्षेत्र में वो रिसर्च करनी, क्या करनी है, तो ये सब चीज़ें इतनी आवश्यकता नहीं है इसकी, ये मेन से विषय है। हम पढ़ लेंगे भारत के प्रमुख रोबोट कौन कौन से है। तो ड्रोन भीम, आपको नाम इनके याद करके रखना है कि ड्रोन भीम क्या है क्या नहीं है ना। ड्रोन भीम किसने बनाया है? कि ITI हमारा खड़गपुर वालों ने बनाया है ड्रोन भीम को। फिर उसके बाद अगला जो हमारा है चतुर रोबोट, किसने बनाया? DRDO बेंगलुरु रोबोट कंपनी के द्वारा जो हमारी है उसने बनाया, जो भीम रोबोट है बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। फिर उसके बाद रोबोट ब्रावो, टाटा कंपनी सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। TAL जो है टाटा कंपनी की जो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है सोल्यूशन द्वारा निर्मित किया गया 2017 में, प्रथम भारतीय औद्योगिक रोबोट है ना। 2017 में जो हमारा प्रथम भारतीय औद्योगिक रोबोट है वो कौन कौन सा है? वो है हमारा ब्रावो है, ठीक है। अब हमारा अगला जो व्योम मित्र है किसने बनाया था? गगनयान हेतु बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो है इसरो के द्वारा। फिर अगला जो हमारा रोबोट है रोबोट रश्मि, है ना, इसका नाम आपको याद रखना है। दुनिया का पहला हिंदी भाषा और भारत की
प्रथम यथार्थवादी लिप सिंकिंग, यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है द्वारा बनाया गया था। अगला जो हमारा हमने पढ़ा था लक्ष्मी रोबोट, जो सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में उज्जैन में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला, मध्य प्रदेश में कहाँ है? उज्जैन में। रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में है। फिर हमारा जो आता है सॉफ्ट रोबोटिक क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि रोबोटिक्स की जो नई शाखा जिसमें रोबोट के सभी भाग जो है मुलायम बनाए जाते हैं। और अगली जो हमारे जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है कि सिलेक्टिव कॉम्प्लाइंस असेंबली रोबोट आर्म, SCARM है। सिलेक्टिव जो है असेंबली ये सिलेक्टिव कॉम्प्लाइंस असेंबली रोबोटिक्स आर्म जो है। एस्ट्रो रोबोटिक जो किसने बनाया था? एस्ट्रो रोबोटिक जो बनाया था हमारे अमेजन ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? घरेलू कार्यों के लिए, पर निजता का खतरा, प्राइवेसी के लिए के कारण इसको हटा दिया गया। मैप सेट जो है ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। तो इन सब के नाम आपको पूरे याद करके रखना है, ठीक है। ये हमारे रोबोट में जो कौन से क्या क्या रोबोट है उन सबको हमने एक ही बार में पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया। किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है वो सब चीज़ें देख ली। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि कौन सा रोबोट क्या है, क्या है, रटाएंगे कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। रणनीति 51 जो है मात्र 1499 रुपये में उपलब्ध है। इसके साथ साथ आप एक हमारी जो टेस्ट सीरीज है FLT की, उसको ध्यान ले सकते हो। जो हमारा आनंद सर के द्वारा जो पॉकेट नोट सीरीज है जिसमें और महीन तथ्यों की ओर आपको ध्यान अवगत कराया जाएगा। मात्र एक पेज के रहेंगे। पॉकेट मतलब एक ही पेज को फोल्ड करके आप जेब में रख लो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।